रामनवमी पर हिंसा की आग में जले बिहार पर आज इंडिया टीवी पर आप देखेंगे एक ऐसी रिपोर्ट जो आपको हैरान कर देगी। दो अफसरों ने 2 एफआईआर दर्ज कराई है। एक एफआईआर मुस्लिम पक्ष को दंगे का जिम्मेदार बताती है तो दूसरी एफआईआर हिंदू पक्ष को दोषी ठहराती है। नालंदा जिले के बिहार शरीफ में 31 मार्च को जमकर हिंसा हुई। रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ, आगजनी की गई। इस मामले में मौके पर तैनात बिहार शरीफ के सीओ और बीडीओ ने अलग अलग एफआईआर दर्ज कराई। दोनों एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी इंडिया टीवी के पास है। सीओ की एफआईआर में मुस्लिम पक्ष को जिम्मेदार बताया गया तो बीडीओ की एफआईआर में हिंदू पक्ष पर आरोप लगाया गया है। दो अलग अलग अधिकारियों की अलग अलग एफआईआर पर बहुत सवाल खड़े होते हैं। पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही कि कौन सी एफआईआर सही है और कौन सी एफआईआर गलत है। दोनों अफसरों ने दंगा देखा। हिंसा के वक्त वो खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद भी थे और दोनों ने जो देखा उसकी डिटेल अपनी अपनी एफआईआर में उन्होंने दर्ज कर ली। तो दो अधिकारी, एक दंगा, लेकिन 2 एफआईआर। एक एफआईआर ये कहती है कि हिंदुओं ने जो शोभा यात्रा निकाली वो उकसाने वाली थी और वहां से दंगा भड़का। तो दूसरी एफआईआर ये कहती है कि दूसरे पक्ष की ओर से यह हुड़दंग हुआ, मुस्लिम पक्ष ने भड़काया और फिर यह दंगा शुरू हुआ। दो अफसरों की रिपोर्ट में क्या क्या अंतर है, हम आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाते हैं। बिहार शरीफ के सदर सीईओ धर्मेंद्र पंडित ने अपनी एफआईआर में लिखवाया कि दंगे की शुरुआत मुस्लिम पक्ष की वजह से हुई, जबकि बीडीओ अंजन दत्ता ने अपनी एफआईआर में लिखवाया कि दंगा शोभा यात्रा में शामिल हिंदू पक्ष ने की। धर्मेंद्र पंडित गगन दीवान कब्रिस्तान के पास तैनात थे। हिंसा की शुरुआत वहीं से हुई थी। सीओ के मुताबिक कब्रिस्तान में खड़े कुछ मुसलमानों ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों की तरफ गलत इशारे किए और फिर विवाद शुरू हो गया। जबकि गगन दीवान कब्रिस्तान से दूर एक पेट्रोल पंप के पास तैनात बीडीओ अंजन दत्ता के मुताबिक शोभा यात्रा में शामिल भीड़ हिंसा कर रही थी। सीओ की रिपोर्ट के मुताबिक कब्रिस्तान में खड़े कुछ मुसलमानों ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर गलत कमेंट किए थे और इस वजह से यह विवाद शुरू हुआ। जबकि बीडीओ के मुताबिक जुलूस वाले तोड़फोड़ कर रहे थे। हिंसा तो दोनों तरफ से हुई, लेकिन भड़काया किसने, इसे लेकर भी सीओ और बीडीओ में मतभेद है। सीओ धर्मेंद्र पंडित की एफआईआर के मुताबिक कब्रिस्तान के पास खड़े मुस्लिम पक्ष के कुछ लोगों ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों को भड़काया, जबकि बीडीओ अंजन दत्ता की एफआईआर में लिखा है कि जुलूस में शामिल लोग भड़काऊ नारे लगा रहे थे। आइए अब आपको हम दोनों ही एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपीज दिखाते हैं जिनमें अलग अलग दावे किए गए हैं। ये बिहार शरीफ के सदर सीईओ धर्मेंद्र पंडित की तरफ से दर्ज कराई गई पहली एफआईआर की जो कॉपी है वो एक्सक्लूसिव कॉपी हम आपके सामने रख रहे हैं। एफआईआर में लिखा है कब्रिस्तान में मुसलमान खड़े थे, उन्होंने शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर गलत इशारे किए। रामनवमी के जुलूस में जो लोग शामिल थे उनकी तरफ गलत इशारे किए गए और इसके बाद विवाद शुरू हुआ, पत्थरबाजी होने लगी। अब बिहार शरीफ के बीडीओ अंजन दत्ता की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर की कॉपी भी आपको दिखाते हैं। इसमें लिखा है कि रामनवमी के जुलूस में शामिल लोगों ने हंगामा किया, उत्पात मचाया, नारेबाजी की, तोड़फोड़ की और साथ ही साथ लूटपाट और आगजनी भी की। भीड़ की तरफ से भड़काऊ नारे लगाए गए और फिर दंगा भड़का। इंडिया टीवी संवाददाता कुमार सोनू हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर लाइव। कुमार, एक ही घटना और उसमें 2 पुलिस वालों के अलग अलग बयान, ये कैसे हुआ? देखिए बिल्कुल कुल मैं आपको बताऊं कि 11 एफआईआर जो हैं वो लहेरी थाने में दर्ज की गई हैं। लहेरी थाना वही जगह है जहां से कुछ दूरी पर ये जो पूरी हिंसा है वो भड़की थी, जिसमें कि 5:30 बजे के करीब जो समय था जब हिंसा हुई। तो उस दौरान जो धर्मेंद्र पंडित हैं जो कि जिले में प्रशासन में अधिकारी हैं, उनकी तरफ से शिकायत की गई कि जब शोभा यात्रा निकल रही थी तो उस दौरान सड़क किनारे दोनों तरफ जो है कुछ लोग खड़े थे जो कि मुस्लिम समुदाय के थे और उनमें कुछ उपद्रवी लोग थे जो कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, उनको भड़का रहे थे शोभा यात्रा में शामिल लोगों को, जिसके बाद दोनों के बीच में जो है नोकझोंक हुई और विवाद इतना बढ़ा कि उसने हिंसा का रूप ले लिया। उसके बाद कुछ दूरी पर वहां से गगन दीवान का जो इलाका है जहां पर ये हिंसा शुरू हुई, वहां से कुछ दूरी पर पेट्रोल पंप है, वहां पर
तकरीबन 6:10 पर जब यात्रा पहुंची तो वहां पर तैनात जो अंजन दत्ता हैं, जो कि बीडीओ हैं बिहार शरीफ में, उनका ये कहना है कि जो शोभा यात्रा में लोग शामिल थे वो शुरू से लेके अंत तक जितने भी लोग थे वो हंगामा करते हुए आ रहे थे और आगजनी कर रहे थे, गोलियां चला रहे थे। इतना ही नहीं, एक सिपाही का भी जिक्र किया गया जिसका जो बेल्ट नंबर होता है उसका जिक्र किया 1822। उसने अपनी इंसास राइफल से 14 राउंड फायर किए ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। ये दोनों जो एफआईआर है उसमें कंट्राडिक्शन हमें देखने को मिला है कि आखिर इस तरीके से दो अधिकारियों जो कि एक ही शोभा यात्रा में ड्यूटी पर तैनात थे, उनके बयान अलग अलग किस तरीके से होते हैं और उसके बाद लहेरी थाने में मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया जाता है। फिलहाल जब इस पर हमने एसपी और जो इलाके के डीएम है नालंदा के, उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो दोनों ही अधिकारियों का ये कहना था, क्योंकि उन्हें शिकायत मिली अधिकारियों की तरफ से, तो शुरुआती दौर में जो है हम लोगों ने एफआईआर दर्ज की है। अब उनके बयान को सत्यापन के लिए जो है जांच की जा रही है। सैकड़ों सीसीटीवी और जो वायरल वीडियो, कुमार, यानी कि ये जांच अभी थोड़ी लंबी चलेगी, प्रक्रिया लंबी चलेगी। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट के लिए हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। शुक्रिया। बिहार में दंगे पर पॉलिटिक्स तेज है। बीजेपी नीतीश कुमार को हिंदू विरोधी साबित करने की कोशिश कर रही है। जवाब में जेडीयू बीजेपी पर माहौल खराब करने का आरोप लगा रही है। तुष्टीकरण की हद ये न करें कि बिहार में आज तक किसी हिंदू ने तजिया पर कोई पत्थर नहीं फेंका, ससुराम जल रहा हो, नालंदा का वोट लेंगे और नालंदा के हिंदुओं को संरक्षण नहीं देंगे उनके आस्था के जुलूस को। किसी हिंदू ने तजिया के जुलूस में पत्थर फेंका है क्या? तो आप ये कह रहे हैं कि अपने ही रामनवमी के जुलूस में हिंदू ही पत्थर फेंक रहे हैं। बहुत दिन बुड़बक नहीं बना सकते, आप समीकरण जो बना लें, लेकिन बिहार की जनता अब ये बर्दाश्त नहीं कि हिंदू अपमानित हो, हिंदू का आस्था का केंद्र अपमानित हो। और नीतीश कुमार की दुर्गति तो ये होगी, इनकी हालत रम खुदैया की होगी, न इधर के रहे सनम न इधर के रहे। जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया, राज्य सरकार ने पूरी मुस्तैदी के साथ उसको 8 घंटे के अंदर नियंत्रित कर ली। और हम लोग बार बार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं और उनके जो सहयोगी संगठन हैं वो सांप्रदायिक माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। इसलिए ये करते हैं, वो लोग प्रयास करते हैं, लेकिन राज्य सरकार उससे और नीतीश कुमार जी उससे कोई समझौता नहीं करते। बिहार शरीफ और सासाराम में दंगे पर पुलिस का एक्शन जारी है। अब तक 170 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 26 से ज्यादा कंपनी सुरक्षा बल की तैनात की गई है। दंगे के फरार आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी हो रही है। विपक्ष के नेता भी पूरे एक्शन में हैं। ओवैसी से लेकर बीजेपी तक सब विपक्षी दल नीतीश की नाकामी को दंगे की वजह बता रहे हैं। बहुत बड़ी प्लानिंग हुई है और बिहार की नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार को ये मालूम था कि नालंदा एक सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट है, उसके बावजूद भी आप सासाराम में भी गड़बड़ हुई। तो ये सरासर बिहार में जो कुछ हुआ, ये सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने वायलेंस को रोका नहीं और उनको मालूम था, उनके पास रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थे कि यहाँ पर वायलेंस हो सकता है। नीतीश कुमार जो है उन पे कोई रिमोर्स ही नहीं है, उनको कोई तकलीफ ही नहीं हो रही उनको। देखिए, अपनी अक्षमता, निकम्मापन छिपाने के लिए दूसरों पर दोषारोपण कर रहे हैं। इनकी पुलिस क्या कर रही थी? वहाँ पर पर्याप्त संख्या में पुलिस का डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं किया गया? संवेदनशील इलाकों में छतों पर पुलिस की नियुक्ति क्यों नहीं की गई? न्यायिक जांच होनी चाहिए इन दोनों दंगों के अंदर कि आखिर कौन लोग थे, कैसे शुरुआत हुई, क्यों शुरुआत हुई। और अब वहाँ पर प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। जिन लोगों के घर में आग लगाई गई उन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जिनको पीटा गया उन्हीं लोगों पर जो है और कार्रवाई हो रही है। तो इसलिए देखिए, नीतीश कुमार की पकड़ प्रशासन पर से खत्म हो गई, चाहे वो जनरल लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो या सांप्रदायिक हिंसा का मामला हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।